हेलो दोस्तों, आप सभी का धारण क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 की एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं और यहाँ पर हम मैथ्स का प्रश्न पत्र 2017 में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे और ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। तो हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मान ज्ञात करें। 854 गुणित 854 गुणित 854 माइनस 276 गुणित 276 गुणित 276 अपॉन में है 854 गुणित 854 प्लस 854 गुणित 276 प्लस 276 गुणित 276 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर 854 बराबर ए मान लेते हैं और जो 276 है इसके बराबर हम मान लेते हैं बी। तो यहाँ पर 854 के 3 बार है तो ए गुना में 3 बार हो जाएगा, तो क्या आएगा ए का क्यू माइनस 276 कितने बार है 3 बार है और 276 बार हमने बी माना तो ये आएगा बी का क्यू अपॉन 854 2 बार है तो ये जाएगा ए का स्क्वायर प्लस 854 क्या है तो ए है और 276 क्या है तो बी है तो ए बी प्लस 276 क्या है तो बी है और कितनी बार है यह 276 तो 2 बार है तो ये आएगा बी का स्क्वायर। अब हमें पता होना चाहिए कि ए का क्यू माइनस बी का क्यू क्या होता है। तो ए का क्यू माइनस बी का क्यू क्या होता है तो ए माइनस बी और होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। यह मान हमें यहाँ पर रख देना है। तो ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपन में होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचा ए माइनस बी बचा। और ए क्या है तो 854 है और बी क्या है तो 276 है। 854 में से 276 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 578 बचेगा। तो यही हमारा आंसर है। हमारा आंसर कितना है तो 578। तो इस प्रकार से हमें प्रश्न को सॉल्व करना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 1 और 2x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 का गुणनफल बताइए। हमें यहाँ पर गुणनफल ज्ञात करना है। तो हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। अब यहाँ से क्या होगा, ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है तो ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस 2 और एक हो जाएगा एक्स प्लस 2 अपॉन में क्या है तो एक्स प्लस 1 इंटू यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा एक्स प्लस 1 अपॉन में है एक्स माइनस 2। ये एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कट जाएगा, यहाँ पर एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कट जाएगा तो क्या बचा एक्स प्लस 2 और इंटू में 2 बचा है। इस रूप में हमारा आंसर नहीं है तो हम कहेंगे 2 का गुना अंदर कर देंगे तो 2x प्लस 4। तो हमारा जो आंसर आएगा कितना है तो 2x प्लस 4 आया। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 40% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी यह हमें बताना है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 40% कम हो तब हमें बताना है कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ए है और बी है। प्रश्न कह रहा है कि ए की ऊंचाई जो है बी की ऊंचाई से 40% कम है तो हम मान लेते हैं बी की ऊंचाई 100 है तो इससे 40 कम कौन है तो ए है। तो ए हो जाएगा 60, 20 से आ गए 3 बार
और 20 से आ गया ये 5 बार, तो रेशियो आ गया 3 और 5 का। अब प्रश्न कह रहा है कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी। यहाँ पर रेशियो कितने अधिक है, बी की ऊंचाई ए से, तो 2 अधिक है। किससे अधिक है, तो 3 से। ए से अधिक है तो ए है 3 इंटू 100, 2 गुनी 100 कितना होता है, तो 200 अपॉन 3। तो इसे हम लिख सकते हैं 66.2/3%। यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या करें कि यदि रूट 5x प्लस रूट में है 3x प्लस 1 अपॉन रूट में है 5x माइनस रूट में है 3x प्लस 1 बराबर न हो तो x बराबर क्या होगा, यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यदि हम इसे बेसिक से सॉल्व करते हैं तो यह प्रश्न जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम इसे ऑप्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। किससे करेंगे, तो ऑप्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम x की वैल्यू हम यहाँ पर पहले 1 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, फिर 9 रखेंगे। x की वैल्यू रखकर हमें देखना है यदि यह वैल्यू जो है x रखने पर, यदि ये जो शुरू वाली जो इक्वेशन है इसमें यदि हम x की वैल्यू रखने पर यदि 9 आता है तो यह इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर है रूट में 5x प्लस 3x प्लस 1 रूट में, अपॉन में है रूट में 5x माइनस 3x प्लस 1। अगर हम x बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, जो रूट में 5x है क्या आएगा, रूट 5। तो इसका तो जो है परफेक्ट वर्गमूल नहीं होता है। अब हम x बराबर क्या रखते हैं, 4 रख कर देखते हैं तो कितना आएगा, रूट में 20 हो जाएगा। ये भी परफेक्ट वर्गमूल नहीं है। अब हम क्या रखेंगे, x बराबर 5 रखते हैं तो यहाँ पर 25 आता है, और 25 जो है 5 का वर्गमूल है। तो हम यहाँ पर क्या रख के देखेंगे, 5। तो x के स्थान पर यदि हम 5 रखते हैं कितना आएगा, 25 आएगा, प्लस 3 इंटू 5 कितना होगा, 15 और 1 16, अपॉन नीचे आएगा 25 माइनस रूट में 16, क्योंकि यहाँ पर ऊपर प्लस है और नीचे क्या माइनस है। ये आएगा 5 प्लस 4 अपॉन 5 माइनस 4, तो 5 और 4 होता है 9 अपॉन 1, तो कितना है, 9 आया, 9 आ गया। इसका मतलब क्या होगा, ये इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो हम क्या रखेंगे, x बराबर हमें क्या रखना है, 5 रखना है। क्या रखना है, 5। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि 16.2/3%, 2/15 और 0.17 में से कौन सबसे बड़ा है। इन तीनों में हमें बताना है कि कौन सबसे बड़ा है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 16.2/3%, 16.2/3%, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुनी 16 48 और 2 50, तो 50/3 इंटू 100 हो जाएगा। 50 से आ गए 2 बार तो कितना आया, 1/6। कितना आया, 1/6 आया। एक हो गया 1/6 और उसके बाद 2/15 और 0/17। जब हम एक में 6 का भाग देंगे, एक में हम 6 का भाग देंगे, ये 0 जाएगा, 1.10, तो 6 कम 6, 4 बचा, ये जो है 40, ये 36, तो कितना है 1.66। इस प्रकार से चलता रहेगा। तो ये आ जाएगा 0.166। 2/15, 2 में हम 15 का भाग देंगे, ये 0 पॉइंट का ये 20, अब 15 कम 15 बचा 5, 15 तो ये 45, 5 फिर 50 फिर ये 45, तो ये कितना है, तो 0.133 और ये एक है 0.17। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो 0.17 है। सबसे बड़ा क्या है, तो 0.17।
और सबसे छोटा क्या होगा तो 0.33 होगा। हमसे प्रश्न में क्या पूछा है, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा क्या है तो 0.17 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि दो भिन्नों में भिन्न ए भिन्न बी से दुगुना है और यदि दोनों भिन्नों का गुणनफल 2/25 है तो भिन्न ए होगा। यहाँ पर दो भिन्न है ए और एक है बी। हम मान लेते हैं कि जो बी भिन्न है वह एक्स है, तो ए उससे क्या है दुगुना है, तो ए हो जाएगा 2x और दोनों का गुणनफल हमें दिया है 2/25। तो 2x इंटू एक्स बराबर कितना आएगा 2/25 हो जाएगा। यहाँ पर जो 2 है इससे 2 कट जाएगा, x इंटू एक्स कितना आएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 1/25। एक्स बराबर हो जाएगा रूट में 1/25, तो एक्स बराबर कितना है 1/5। तो बी कितना आ गया 1/5 आ गया। यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो 1/5 हो जाएगा। अब हमें a निकालना है, तो 2 गुणित 1/5 तो कितना है 2/5। हमें पूछा क्या है भिन्न a क्या होगा, a कितना है तो 2/5 है। तो हमारा जो आंसर आएगा कितना है 2/5। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या कह रहा है कि 1001 पेन और 910 पेंसिल विद्यार्थियों में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान संख्या में पेन और समान संख्या में पेंसिल मिले। बताइए अधिकतम कितने विद्यार्थी होंगे। प्रश्न कह रहा है कि 1000 पेन और 910 पेंसिल विद्यार्थियों में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान संख्या में पेन और समान संख्या में पेंसिल मिले। तब हमें अधिकतम कितने विद्यार्थी होंगे यह हमें बताना है। यहाँ पर 1001 पेन है और 910 क्या है तो पेंसिल है। हमें यहाँ पर बताना है कि अधिकतम कितने विद्यार्थी होंगे। जब भी अधिकतम की बात आए तो हमें क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है एचसीएफ। अगर न्यूनतम पूछता है तो हम एलसीएम निकालते हैं, लेकिन यहाँ क्या पूछा है अधिकतम पूछा तो हम एचसीएफ निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है बड़े वाले में छोटे का भाग देना है। 1001 में हम 910 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, कितना बचा ये बचा 91। अब क्या करेंगे जो 910 है इसको यहाँ पर लिख लेंगे। 91 से कितने बार जाएगा ये 10 बार जाएगा। तो यह कंप्लीट 10 बार चला गया, यह जो है कंप्लीट 10 बार चला गया। अगर ये कंप्लीट 10 बार चला गया तो लास्ट वाला जो भाजक है, ये लास्ट वाला जो भाजक होगा ये हमारा एचसीएफ होगा। ये हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर जो विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या कितनी आएगी 91 हो जाएगी। कितनी आएगी 91 हो जाएगी। तो यही हमारा आंसर होगा। तो 91 विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्हें समान संख्या में पेन और पेंसिल मिलेगी। तो अधिकतम कितने विद्यार्थी होंगे तो 91। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8। प्रश्न 8 के कह रहे कि सरल करो 893 प्लस 786 पूरे का वर्ग माइनस 893 माइनस 786 पूरे का वर्ग अपॉन 893 गुणित 786 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम इस प्रश्न को अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम जो 893 लिखा है इसके बराबर हम ए मान लेंगे और जो 786 है इसके बराबर हमें मानना बी। तो यहाँ पर हो जाएगा 893 ए है और 786 क्या है तो बी है। तो ये आएगा ए प्लस बी का वर्ग माइनस यहाँ पर ए है ये बी है तो ए माइनस बी पूरे का वर्ग अपन हो जाएगा ए इंटू बी। तो क्या हो जाएगा ए बी। तो ए प्लस बी का वर्ग क्या होता है हमें पता होना चाहिए इसके लिए कि ए प्लस बी पूरे का वर्ग क्या होता है। तो क्या होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है और ए माइनस बी का वर्ग क्या होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यह मान हमें यहाँ पर रख देना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपन हो जाएगा ए बी। तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस को अंदर करेंगे तो कितना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपन में ए बी। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा। अब क्या बचा 2ab प्लस 2ab कितना आएगा 4ab और अपन में बचा है ए बी। तो ए बी से ए बी कट गया कितना है 4। तो यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या करेगी, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% हो तो y x का कितना प्रतिशत होगा ये हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30%। तो यहाँ से क्या होगा x माइनस वाई इंटू 50/100 बराबर x प्लस वाई इंटू 30/, ये आएगा 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा x माइनस वाई इंटू 5 बराबर x प्लस वाई इंटू 3। 5 को अंदर करेंगे कितना आएगा तो 5x माइनस 5y बराबर 3 का अंदर करेंगे तो 3x प्लस 3y। यह है 5x, ये 3x इधर चला जाएगा तो माइनस में जाएगा, ये 3y, ये 5y इधर जाएगा तो ये प्लस में 5y हो जाएगा। तो 5x में 3x जाएगा तो कितना बचेगा 2x बराबर 8y। तो ये आएगा x/y बराबर 8/2। तो 2 से आएगा ये 4 बार, तो x/y कितना है तो 4/1 आ गया। हमें क्या पूछा है y x का कितना प्रतिशत होगा। y जो है x का, x है 4, y है 1 इंटू 100, तो कितना जाएगा 25%। तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा तो 25%। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या करेगी, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% विद्यार्थी गणित में और 75% विद्यार्थी अंग्रेजी एवं गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये मान लेते हैं हम इंग्लिश है और ये दूसरा मैथ्स है। तो अंग्रेजी है, अंग्रेजी में 80% पास हुए और गणित में 85% पास हुए, और जो बीच वाला जो विभाग है ये क्या है अंग्रेजी और गणित, ये दोनों का है। दोनों मिलाकर कितने पास हुए तो 75%। अब हमें सिर्फ इंग्लिश का निकालना है। तो 80 में से हम 75 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 5%। तो 5% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो सिर्फ इंग्लिश में पास हुए। अब हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ मैथ्स का निकालना है। तो 85 में से हम 75 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 10%। तो 10% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो सिर्फ मैथ्स में पास हुए। अब हम यहाँ पर निकालते हैं कि कुल कितने उत्तीर्ण हुए। हम मान लेते हैं कि जो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है तो 100% है। हमने क्या माना कि कुल विद्यार्थियों की संख्या 100% है। हमें क्या निकालना है, उत्तीर्ण निकालना है। तो 5 प्लस 75 प्लस 10 तो कितना जाएगा ये 90%। तो कुल 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो हम निकालेंगे अब उसके बाद अनुत्तीर्ण। तो कुल कितने विद्यार्थी है तो 100% है, इसमें से हम 90% माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 10%। और प्रश्न में 10% की वैल्यू जो है वह 40 दी है। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, तो 1% की वैल्यू कितनी आई 4 आई। हमें प्रश्न क्या पूछा है कुल विद्यार्थियों की संख्या।
हमने क्या माना है, 100% माना है, तो दोनों तरफ हम 100 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा 400। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 400 होगी। तो हमारा जो आंसर आएगा इस प्रश्न का कितना आएगा, 400 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा प्रश्न पत्र 2017 का मैथ्स का सॉल्व पेपर पार्ट 1। यहाँ पर हमने इम्पोर्टेंट 10 प्रश्न देखे। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।